नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में। और इसमें आज हमने सभी विषयों को सम्मिलित किया है: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फायर और जीएस। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आती है फायर। फायर से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी होज सबसे हल्की होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है कि सबसे हल्की होज कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए, रबर लाइन होज। ऑप्शन नंबर बी, कैनवास होज। ऑप्शन सी, होज रील होज। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि सबसे हल्की होज कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कैनवास होज। कैनवास जो होज होती है वो सबसे हल्की होज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 होज आपस में जोड़ने वाली फिटिंग को कहते हैं। जब 2 होज को आपस में जोड़ा जाता है तो उस दौरान उसे फिटिंग को किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कैनवास। ऑप्शन नंबर बी, एवरेजन। ऑप्शन सी, कपलिंग। और ऑप्शन नंबर डी, सोक। तो इसमें से आप सभी को पता लग गया होगा कि जब 2 होज को आपस में जोड़ा जाता है उस फिटिंग को किसके नाम से जानते हैं? कपलिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सक्शन होज की लंबाई होती है। जो सामान्य सक्शन होज होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 2.5 से 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, 10 से 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, 8 से 10 मीटर। तो इसमें से आंसर को हमें सेलेक्ट करना है कि सामान्य जो सक्शन होज होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो होगा इसके अंदर आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2.5 से और 3 मीटर एक सामान्य सक्शन होज की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 एक्सटिंग्विशर चलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, उसको जब चलाया जाता है तो उस दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए दिया, गंदगी होती है। क्या जब CO2 एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं तो गंदगी होती है? ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के अंदर दुर्गंध। जब उसको चलाया जाता है तो वातावरण के अंदर दुर्गंध होती है। ऑप्शन नंबर सी है धब्बे के निशान। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर आंसर को सिलेक्ट करना है कि जब CO2 एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है तो उस दौरान क्या होता है। तो CO2 एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है तो ना तो गंदगी होती, ना वातावरण में दुर्गंध होती है और ना ही धब्बे के निशान। जब CO2 एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है तो वो आग को बुझा करके वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, अपने पास में CO2 एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये CO2 एक्सटिंग्विशर है, अगर इसको चलाते इस बोर्ड के ऊपर, जैसे अगर धब्बे होंगे तो आंसर राइट होगा। वातावरण के अंदर दुर्गंध इससे होती नहीं है और ना ही इसके माध्यम से कोई गंदगी होती है। ठीक है, तो जैसे तो जो CO2 एक्सटिंग्विशर है इसके माध्यम से ना तो गंदगी दिखाई देती है, ना ही वातावरण के अंदर दुर्गंध और ना ही इसके माध्यम से कोई धब्बा। तो इस प्रकार जो आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर डी, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो CO2 एक्सटिंग्विशर को जब चलाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? इनमें से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट है हिंदी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट निकल के आता है अपने पास में हिंदी।
हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है? अनुमान के अंदर कौन सा उपसर्ग है? देखिए, दो होते हैं, एक उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। अनुमान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए अप, ऑप्शन बी अपी, ऑप्शन सी अनु और ऑप्शन डी आओ। तो अनुमान में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर सी अनु उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग कौन सा हुआ? इसके अंदर अनु उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निराकरण में कौन सा उपसर्ग है? सेम उसी प्रकार से इसमें भी हमें उपसर्गों को चेक करना है। निराकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए नि उपसर्ग, ऑप्शन बी निम, ऑप्शन सी उत और ऑप्शन नंबर डी आओ। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि निराकरण में कौन सा उपसर्ग है। तो निराकरण में कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। निराकरण में कौन सा उपसर्ग है? नि। तो इन उपसर्ग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ठीक है, ये राजस्थान फायर सर्विस का सिलेबस है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भौमिक में कौन सा प्रत्यय है? जो भौमिक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी इत प्रत्यय, ऑप्शन ई प्रत्यय और ऑप्शन डी इक्का प्रत्यय। तो इनमें से हमें आंसर को चेक करना है। उपसर्ग शब्द से पहले और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो बाद में लगेंगे तो जाहिर सी बात है लास्ट के जो होंगे उसमें लगेगा। तो इसमें क्या है? इक। भौमिक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। भौमिक, तो भौमिक में क्या है? इक प्रत्यय। तो आंसर नंबर ए इक प्रत्यय है भौमिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट है इंग्लिश में वन वर्ड से रिलेटिव। वन वर्ड दैट कैन बी हियर्ड, दैट कैन बी हियर्ड, जिनको हमें सुन सकते हैं। ऑप्शन ए ऑडियंस, ऑप्शन नंबर बी ऑडिटर, ऑप्शन सी ऑडेबल और ऑप्शन डी ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इनमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि जिसको हमें सुन सकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑडियंस, ऑडिटर, ऑडेबल और ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी तो क्या होती है? स्वायत्तता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ अपने पास में? ऑडेबल, दैट कैन बी हियर्ड, ऑडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट है टू एग्री टू समथिंग, टू एग्री टू समथिंग। ऑप्शन नंबर ए असेंट, ऑप्शन बी असेंबली सभा, ऑप्शन सी आर्चर धनुर्धानी, ऑप्शन नंबर डी आर्टिलरी तोपखाना। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पता है। टू एग्री टू समथिंग जो सब कुछ सहमति के साथ में होता है, जिसमें सहमत होते हैं, तो होगा इसके अंदर आंसर नंबर ए असेंट। क्योंकि असेंबली तो सभा, आर्चर धनुर्धारी और आर्टिलरी तोपखाना, तो ये तीन ऑप्शन तो क्या होंगे? हट जाएंगे। ऑप्शन क्या बचा अपने पास में? ए असेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान जीके से। ठीक है, क्योंकि जो जीएस आती है वो वर्ल्ड और इंडिया जो जीके होती है प्लस में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जीके होती है राज्य की, वो सारी इंक्लूड कर दी जाती है एक ही के अंदर। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भागीरथ के नाम से, भागीरथ के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? कोई शासक था राजस्थान में जिसको भागीरथ के उपनाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन सी गंगा सिंह और ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर हमें आंसर को राइट करना है कि किस शासक को भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है राजस्थान में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा सिंह। गंगा सिंह जो शासक था उसको किसके नाम से? भागीरथ के उपनाम से जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। वर्तमान में
राजस्थान का राज्यपाल कौन है? वर्तमान एट प्रेजेंट के अंदर राजस्थान का राज्यपाल कौन है? राजस्थान पुलिस के अंदर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान समय के अंदर राजस्थान का राज्यपाल कौन है? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी कालराज मिश्र, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। कालराज मिश्र। एक क्वेश्चन में और बता दूं, प्रतिभा जो पाटिल थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, प्रतिभा पाटिल जो थी वो कौन सी राज्य से बिलोंग करती थी? राजस्थान से, हरियाणा से, एमपी से, यूपी से, जिस भी स्टेट से बिलोंग करती थी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है मैथ से रिलेटिव, गणित से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 बंदर 5 दिन में 5 केले खाते हैं, तो 10 बंदर 10 दिन में कितने केले खाएंगे? 5 बंदर 5 दिन में 5 केले खाते हैं, तो 10 बंदर 10 दिन में कितने केले खाएंगे? तो बोला 10 दिन में। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें आंसर नहीं देना। ये राजस्थान फायर सर्विस के अंदर लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होगा MDH बटे W फर्स्ट, दूसरा होता है MDH बटे W सेकेंड। अब इसमें जो पहली दी वो यहां पे वैल्यू पुट होगी और दूसरा जो दिया वो उसकी वैल्यू यहां पे पुट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई और काट देंगे। आंसर M, यहां पे जो M है, यहां पे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है और व्यक्ति है, उनकी संख्या यहां पे होगी। तो M यहां पे क्या है? बंदर। बंदर की संख्या कितनी? 5। डे, दिन, दिन के अंदर कितने दिन में? 5 दिन में खाते हैं। फिर उसके बाद में H का मतलब होता है हावर, घंटे। अगर आपको घंटे हैं तो लिख देंगे, अन्यथा H लिख देंगे। तो अपने पास में घंटे हैं नहीं, तो या क्या लिखेंगे? H। नीचे W फेस्ट, यानी कि जो वो काम करते हैं, तो काम यानी कि खाने का। जो 5 बंदर 5 दिन में 5 केले खाते हैं, तो खाने का हुआ काम, तो वर्क जो होगा वो नीचे यहां पे। सेम उसी प्रकार से ये वैल्यू इसमें पुट करनी है W सेकंड में। 10 बंदर कितने दिन में? 10 दिन में। घंटे अपने पास में दिए नहीं H, और वर्क निकालना है हमें। वर्क निकालना है कि 10 दिन में कितने केले खा सकते हैं, तो यहां पे वर्क की वैल्यू हमें निकालनी है। या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर इसको यहीं की यहीं काट दे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W सेकंड जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट U लिख देंगे, जो W सेकंड जो है वो ऊपर चला। ये इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कहां पे चला जाएगा? इस तरफ। बस ये वैल्यू बराबर, इसको हम काटते ही आंसर होगा। 5 से 5 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20। तो आंसर कितना निकल के आया अपने पास में? 20। कि 10 बंदर 10 दिन में कितने केले खाएंगे? 20 केले खाएंगे। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लॉस प्रॉफिट से, लाभ हानि से। 5 रुपए का पेन श्याम ने खरीदा और 6 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई कोई पेन था, जैसे ये मार्कर हमने 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदना। तो श्याम ने कितने रुपए में खरीदी पेन को? 5 रुपए में। बेचा कितने रुपए में? 6 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना रुपए हुआ? 6 रुपए। वैल्यू को पुट कर दें और आंसर आ जाएगा। भाई लाभ कितने हुआ? 5 रुपए में खरीद कर और 6 रुपए में बेच दिया। अगर रुपए के अंदर लाभ को पूछे तो कितने रुपए लाभ हुआ? 1 रुपए का। 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया। यहां पे प्रतिशत की बजाय वो रुपए के अंदर भी पूछ सकता है कि लाभ या हानि रुपए में कितना था।
तो अगर रुपए में पूछेगा तो कितना हुआ आंसर 1। लेकिन उसने क्या पूछा, हानि प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य 5 रुपए, विक्रय मूल्य 6 रुपए, लाभ कितने रुपए हुआ 1 रुपए। लाभ गुणा 100 बटे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने पास में क्या है, खरीदना, खरीदा कितने रुपए में, 5 रुपए में, काट देंगे आंसर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, आंसर कितना निकल के आया, 20% प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 रुपए का पेन श्याम ने खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया, तो कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, तो इसमें कितनी हुई, 20% लाभ। तो यह था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।